सभी मास्टर्स का आह्वान करते हुए हम मणिपुर या सोलर प्लेक्सिस चक्र के बारे में पूरी तरह से जान लें, फिर हम इसकी खुद हीलिंग करेंगे, खुद ही जानेंगे कि ऐसा क्या है हमारे इस मध्य केंद्र में, इस चक्र में, जिसे हमें बैलेंस करते रहना चाहिए या बैलेंस रखना ही चाहिए। सौर जाल चक्र यानी कि नाभि के ऊपर लगभग 2 उंगल की चौड़ाई में स्थित होता है और अग्नि तत्व से जुड़ा होता है। अग्नि ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है और पृथ्वी पर सभी जीवन का निर्वाह करती है। हम सभी जानते हैं, बिना अग्नि के बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं हो सकते। पवित्रता ही अग्नि है। इसलिए प्राचीन काल से ही अग्नि को शक्ति से जोड़ा गया है। यह पेट में यानी कि आग का काम करती है। हर चीज को पचाना इनका काम है उस अग्नि से। उग्र भाषण यानी कि उग्र स्वभाव, देखिए ये हमारा मणिपुर चक्र बोलता है। आपने देखा होगा कई नेता बहुत तेजी से चीख चीख के चिल्ला रहे होते हैं अपनी बात को सही करने के लिए। वो तत्पर रहते हैं कि बस जो मैं कह रहा हूँ वही सही है ना। उग्र स्वभाव यानी कि चंचलता, बस मैं और इस तरह का उसका व्यवहार रहता है। तो ऐसे शब्दों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर का शाब्दिक जो अर्थ है वो रत्नों का शहर कहलाया जाता है। यह अग्नि केंद्र एक गहना की तरह चमकता है। आपने देखा होगा, जब भी कोई गहना बनता है तो उसको अग्नि में तपाया जाता है। जीवन शक्ति और ऊर्जा से दीप्तिमान भी है। मणिपुर चक्र हमारे व्यक्तिगत शक्ति और इच्छा शक्ति, सोचने का अधिकार, बुद्धि का संतुलन, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण, हास्य, आत्मपुष्टि, गतिशीलता, प्रभुत्व, स्वायत्तता और चयापचय की क्षमता को नियंत्रित करता है। यह अहंकार की पहचान में निहित है और व्यक्तिगत उदारता की भावना, पूर्ण संतुष्टि, संतोष, विस्तार और शक्ति की इच्छा पर केंद्रित है। इसका मुख्य गुण शांति है। इस चक्र को पीले या अहंकार केंद्र के रूप में माना जाता है और यह हमारी मानसिक ऊर्जा को धारण करता है। यह चक्र तीसरे सूक्ष्म शरीर से संबंधित है जो मानसिक शरीर है। यह प्लीहा, अग्न्यशय, यकृत, पित्ताशय, पाचन तंत्र, एंजाइमों के स्राव, अमल, पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए रस से जुड़ा है। शारीरिक रूप से और जाल चक्र पाचन को नियंत्रित करता है। मानसिक रूप से यह व्यक्तिगत शक्ति सुनिश्चित करता है। भावनात्मक रूप से यह विस्तार को नियंत्रित करता है और आध्यात्मिक रूप से इसका संबंध पूर्ण विकास से है। निष्क्रिय मणिपुर सुस्त पाचन, अपच, पेट के अल्सर, आंत और बृहदान्त्र की समस्याएं, मधुमेह, डायबिटीज, कब्ज, घबराहट, खराब याददाश्त पैदा करता है। अति सक्रिय मणिपुर हमें दबंग और आक्रामक बनाता है। हम समझ ही गए होंगे कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसे हमें बैलेंस कर लेना चाहिए, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। संतुलित और जाल चक्र ऊर्जा यानी कि प्रभावशीलता, सहजता और गैर प्रभुत्व शक्ति लाता है। यह हमें संचित तनाव और तनाव को दूर करने में मदद करता है। ध्यान के अलावा जानकारी पूर्ण किताबें पढ़ना, दिमागी पहेली करना, कुछ ऐसी गतिविधियां अगर हम करते हैं तो इस चक्र को हम बैलेंस कर पाते हैं। रोना और उल्टी होना प्राकृतिक गतिविधियां हैं जो इस चक्र की मालिश करती हैं। इसके संतुलन को
फिर से स्थापित करती हैं। तो हमें अपने चक्र के लिए पूरी तरह से सजग रहना चाहिए कि हाँ, हमें अपने इस सोलर चक्र को यानी कि मणिपुर चक्र को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस? ध्यान में जाकर उसके ऊपर पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड भावना में रहकर हम उन्हें बैलेंस करेंगे। नहीं तो आपने जाना कि हमें क्या-क्या बीमारियां इससे मिलती हैं, है ना? हमारी जो पाचन तंत्र है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? वो सारी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनके अंदर पित्त की थैली जो होती है उसके अंदर स्टोन्स हो जाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। देखिए, इसमें कब्ज़ हो जाती है, हर समय घबराहट जैसा फ़ील होता रहता है, उल्टियाँ आ रही हैं, मतलब एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब रहता है। तो हमें अपने सोलर चक्रा को बैलेंस करने से बहुत कुछ फ़ायदे होते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मास्टर्स, आज हम अपने सोलर चक्रा को पूरी तरह से बैलेंस करेंगे। उसी के ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करते हुए हम ध्यान करेंगे। तो मास्टर्स, तब तक के लिए आप आइज़ क्लोज़ करें। जो है वो सब अपने चश्मे उतार लें, अपने आँखें बंद कर लें, हाथों को क्रॉस करें और दोनों पैरों को भी क्रॉस कर लें।